गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। अब हम लोग देखेंगे, इसमें सबसे पहले समझेंगे अभाज्य संख्या के बारे में कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो स्टूडेंट्स देखो, एक से बड़ी वह संख्या जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो जैसे की बात करेंगे हम लोग एग्जाम्पल का, जैसे 2, 3, 5, 7 अप टू। देखो ये सभी जो संख्याएं हैं 2, 3, 5, ये केवल एक और स्वयं से विभाजित होगा। जैसे 2 है, दो केवल किससे विभाजित होगा? 1 और 2 से, ओनली 4। तो इसलिए ये सभी सब क्या है? अभाज्य संख्या। आगे देखो हम लोग इसमें पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड देखो, अब यहां समझो कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। देखो वैसा गुणनखंड जिसमें केवल अभाज्य संख्या हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड। जैसे देखो, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे हम 16 लेते हैं, तो 16 में क्या तोड़ेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 का पावर 4। तो ये देखो, ये जो हो गया ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना। देखो एक हम एग्जांपल लेते हैं 16 तथा 24। इसका हम कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखो सबसे पहले तुम 16 का फैक्टराइज दो। देखो यहाँ पर नहीं बुझा तो ऐसे कर लेना, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2। यानी देखो यहाँ पर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 का पावर 4। अब देखो 24 का तुम ऐसे ही फैक्टराइज करोगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यानी कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3 गुने 3। तो देखो एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा कॉमन क्या मिल रहा है। इसमें देखो 2 कितना बार है? 4 बार। इसमें 2 कितना बार है? 3 बार। तो 3 बार तो दोनों में शामिल है ना जी। तो 2 का पावर 3। अब देखो इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, 3 कॉमन नहीं हुआ, तो जो दोनों में कॉमन होगा वही तुम्हारा एचसीएफ होगा। ये आंसर हो गया। और एलसीएम देखो, एलसीएम जो होगा इसमें क्या करेंगे कि देखो इसमें 2 कितना बार है? 4 बार। अधिक वाले को लेना है। 2 इसमें कितना बार? 4 बार। इसमें 3 बार। तो सबसे पहले 2 का पावर 4 लिखेंगे। अब 3 भी है ना इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको भी लेना है। जितने प्रकार का संख्या रहेगा सबको एक बार लेना है, तो जो सबसे अधिक बार होगा उसको लेना है। तो 3 कितना बार है? एक बार। इसमें 3 लगा दो, यानी 2 का पावर 4 16, 16 गुने 3 कितना हो जाएगा? 48। और ये क्या होगा? आंसर। दोस्तों एक चीज और याद रखेंगे, एक इसमें फॉर्मूला है जो मैं लिख रहा हूं, इसको हमेशा याद रखना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। देखो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। अगर यहाँ से मान लो कि दो संख्याएं दिया हुआ है, HCF भी दिया हो, LCM फाइंड करना है, तो यहाँ से LCM को ज्ञात कर सकते हैं या HCF हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हमेशा याद रखना। अब आगे हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। ये देखो एक्सरसाइज 1.2। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, अर्थात इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना। देखो पहला क्वेश्चन, पहला मेरा है 140। इसको सबसे पहले यहाँ पे फैक्टराइज करो। 140 गुणनखंड तोड़ेंगे हम लोग, 2 से लगेगा 70 बार में, फिर 2 से लगाओ 35 बार में, फिर देखो इसमें लगेगा कितना से? 5 से लगा दो 7 बार में। तो यहाँ पे देखो इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसको एक लाइन और बढ़ा दो, यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7। और ये क्या हुआ? आंसर। सेकंड में आते हैं। सेकंड में बस वैसे ही बनेगा जैसे 156 है। 156 के यहाँ पे गुणनखंड तोड़ दो, 2 से लगाओ 7 ये 8 मैंने 78 बार में, 2 से लगाओ ये तुम्हारा हो जाएगा 39 बार में, यहाँ पे 3 से लगाओ 13 बार। तो यहाँ पे देख लो इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो यहाँ पे देखो 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13, और ये क्या हो गया? आंसर। एक और देख लो, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो।
4 में है 505 यानी 5005। तो स्टूडेंट इसको भी हम लोग वैसे ही फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे देख लो, इसको 5 से लगा दो, 5 का 505। अब यहाँ पे देख लो, इसको 1 हो गया यहाँ पे, सॉरी। अब इसको देखो, इसको हम लोग क्या करेंगे कि 7 से लगा के देखो, 7 से, 7 एकम 7, 3 बचेगा ना, तो या 7 चौ 28, 7 का 21। फिर इसको लगा दो 11 से लगाओ, 11 के 11 करते तो 13 बार में। अब ये देखो नहीं टूटेगा, इसको लेंगे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, और ये क्या हो गया आंसर। तो स्टूडेंट्स, और इसी तरह से बाकी सब खुद से आप सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसका जांच करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। देखो, सबसे पहले फर्स्ट में आते हैं 26 और 91। देखो, इसमें सबसे पहले 26 का गुणनफल तोड़ेंगे वैसे ही जैसे बताए थे, कितना होगा 2 गुने 13। यहाँ पे देख लो 91 का वैसे ही करेंगे 7 गुने 13। यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ कितना हो जाएगा, दोनों कितना मिला है 13, तो ये 13 क्या हो गया, ये आंसर हो गया। फिर उसके बाद एलसीएम देख लो, तो एलसीएम जो होगा, देखो मैंने बताया था कि जितने प्रकार का संख्या रहेगा सबको एक बार लेना है और सबसे अधिक वाले को लेना है। तो 13 तो एक बार दोनों में है, तो 13 को ले लो। इसमें 2 एक बार है, 2 ले लो। इसमें 7 है, 7 को ले लो। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 182। ये तुम्हारा एलसीएम आंसर हो गया। अब देखो चेक करते हैं, पहले हम लोग एलसीएम गुने एचसीएफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 182 को तुम 13 से गुना करो, तो इसको गुना करोगे तो ये तुम्हारा लगभग 2366 आएगा। अब देखो आगे हम लोग दोनों संख्या गुना करो, 26 गुने 91, इसको गुना करोगे तो ये भी तुम्हारा आएगा 2366। तो लास्ट लिखना कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। और ये क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया ना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाना खुद से। देखो 3, देखो वही है, इसमें भी वही करना है। 3 में है 336 और 54। देखो तो इसको भी हम लोग देखो यहाँ पे 336 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो लगाओ 2 से, 2 1 6 8, फिर 2 से लगाओ, यहाँ पे तुम्हारा होगा 84, फिर 2 से लगाओ, यहाँ पे हो जाएगा 42, फिर 2 से लगाओ 21, फिर 3 से लगाओ 7 बार। तो देखो यहाँ पे तुमको 336 बराबर कितना होंगे, 2 का पावर कितना, 1 2 3 4, ये 2 का पावर 4 गुने 3 गुने 7। वैसे हम लोग 54 का फैक्टराइज करेंगे। देखो यहाँ पे ऐसे कर लेना, 54 से लगाओ 2 से 27, 3 से 9 और 3 से 3, यानी यहाँ पे हो गया 2 गुने 3 का पावर 3। देखो सबसे पहले तो हम एचसीएफ याद करेंगे, तो एचसीएफ कितना होगा देख लो, इन दोनों में देखो कितना कॉमन है, 2 इसमें 4 बार, इसमें 2 बार, तो एक ही बार में कॉमन हुआ। इसमें 3 आओ, 3 एक बार, इसमें 3 बार, तो एक बार कॉमन होगा, यानी 3 दूनी का 6, ये एचसीएफ तुम्हारा आंसर होगा। अब जहां तक सवाल है एलसीएम का, अभी हम समझाए थे कि इसमें देखो कितने प्रकार का नंबर है, 2 3 7, 3 प्रकार का। देखो सबसे ज्यादा लेना है, तो सबसे ज्यादा किसमें, 2 का पावर 4, ये एक बार है 4 बार है, तो 4 बार लोग लेंगे, 2 का पावर 4, 3 अलावा में चलो ये 3 बार, 3 का पावर 3, एक बार 7 है तो 7 के ले लो। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 27 गुने 7। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16 से 112, 112 को तुम 27 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 27 दूनी का 54, 27 5 32, 27 और 3 30। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा हो जाएगा 3024। देखो ये तुम्हारा एलसीएम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एचसीएफ गुने एलसीएम, इसको निकाल कर चेक करेंगे, तो 3024 गुने एचसीएफ कितना था 6, बैठाओ इसको, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 6 चौका 24 और 6 दूनी का 12 और 2 14 और 3 6 18, ये इतना आएगा।
अब आगे हम लोग देखेंगे दोनों संख्या कितना था। तुम्हारा संख्या था 336 गुने 54। देखो तो इसको भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये तुम्हारा 18,144 आ जाएगा। देख लेना मल्टीप्लाई करके। तो लास्ट में लिखेंगे कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, और ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम आगे चलते हैं। आगे ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात करें। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला है 12, 15 और 21। देखो वैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले 12 को फैक्टराइज करो, 2 गुने 2 गुने 3, 15 कर लो 3 गुने 5, 21 कर लो 3 गुने 7। देखो सबसे पहले HCF निकालेंगे, तो इसे हम समझा रहे हैं, ठीक है, कि जो तीनों, जैसे पहले 2 था तो 2 में कॉमन देखते थे हम लोग, अब 3 संख्या है, तीनों में जो कॉमन होगा वही तुम्हारा HCF होगा। तो देख लो जरा, इसमें भी 3 एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो ये 3 तुम्हारा HCF होगा। और देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, इसमें 5 इसमें है नहीं, तो ये 7 इसमें नहीं है, तो इस तरह से ये HCF आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे LCM मैंने बताया था कि जितने प्रकार का संख्याएं रहेगा उसको सबको लेना है, और उस घर में से लेंगे जो सबसे अधिक बार हो। देखो इसमें 2 बार है, इसको एक बार ऐसे कर लेना, 2 का पावर 2 गुने 2 गुने 3। तो देखो इसमें 2 बार है तो 2 का पावर 2, 3 इसमें एक बार है, सब में एक ही बार है तो 1 ले लो, 5 देखो एक बार है, एक बार ले लो, 7 भी है तो 7 भी ले लो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 4 5 20, 20 में 21 कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 420, और ये क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह से दूसरा बना लोगे, तीसरा भी वही है, देख लो इसी तरह से बनेगा। ये तुम्हारा 8 9 और यहाँ पे देख लो ये तुम्हारा हो गया 25। तो देखो इसमें वैसे ही करेंगे, 8 का फैक्टराइज करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 का पावर 3, 9 का देख लो 3 गुना 3 यानी 3 का पावर 2। उसके बाद देख लो 25 का देख लो तो 5 गुना 5 यानी 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो HCF, यहाँ देखो ये तीनों में से कोई भी कॉमन नहीं है संख्या, तो एक तो सब में कॉमन रहता है। यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा 1। और जहाँ पे सवाल है LCM का, देखो LCM, तो LCM देखो सब पर अलग अलग प्रकार का संख्या है, इसलिए सब गुना में हो जाएगा। देखो कितना था 8 गुने 9 गुने 25, तो ये कितना हो जाएगा, इसको गुना कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 25 से 200, 200 में 9 से कर लो तो यहाँ पे 2 9 18 यानी 1800, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा LCM। चलो क्वेश्चन है कि HCF दिया हुआ है 9, तब इसका LCM फाइंड करना है। देखो यहाँ पे 306 और 657 जो है ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। देखो लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। देखो दो संख्या कौन कौन है, 306 गुना 657, HCF कितना है 9 गुने LCM नहीं पता है, LCM छोड़ दो, लेकिन इंप्लाई LCM बराबर 306 गुना 657 बटा 9। देखो जी 9 से ये कट जाएगा, 9 3 27, 9 चौका 36, 34 बार में जब इसको गुना करोगे तो ये तुमको आएगा 22 33 22,338, और ये क्या हो जाएगा जी आंसर। चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। देखो तो इसको हम लोग हल करेंगे। पहले इसको मान लो कि मान लिया कि कोई संख्या मान लो a बराबर 6 का पावर है। देखो 6 को इसका फैक्टराइज कर दो, 2 गुने 3 का पावर n। यहाँ देख लो 2 तथा 3 अभाज्य संख्या है, अभाज्य
संख्याएं है। इसके बाद देख लो, यहाँ देखो 2 का पावर n गुने 3 का पावर n। यहाँ भी देखो अभी टूटेगा नहीं, यही इसका गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे लिख दो यह अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब इसके अलावा कोई नहीं, अद्वितीय गुणनखंड है। ये देखो संख्या का गुणनखंड होगा। लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक, इस संख्या का अंतिम अंक लिख दो, इकाई या अंतिम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम अंक 0 या 0 तभी होता है जब इसके गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों शामिल हो। देखो लिखेंगे कि अतः इसमें यानी संख्या में, अतः इसमें 5 शामिल नहीं है। देखो इसमें 5 शामिल नहीं, तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए है ना, इसका अंतिम अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। और ये क्या हो गया आंसर, याद रखो 0 पर समाप्त। अगला क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि संख्याएं और ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं क्यों। देखो तो सबसे पहले इसको लिख देंगे 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो इन दोनों में देख लो कितना कॉमन है, 13 कॉमन हो रहा जी। तो 7 गुने 11, यहाँ से 13 बाहर हो गए तो 1 बच गया। यहाँ देख लो 11 से 77 और 1 18। देखो इसको और भी तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ भी छोड़ सकते हैं। आगे देखो, लेकिन तथा और संख्या 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। देखो इन दोनों 5 कॉमन है जी, 5 कॉमन, यहाँ से कितना बचेगा जी 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। इसको गुना करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1008 और प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा 5 गुने 1009। देखो लिखेंगे कि अतः इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में एक तथा स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड भी शामिल है। ठीक है। अतः ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ये यहाँ पे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, पथ में रास्ता। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखो इसमें देखो, इसमें कह रहा है कितने समय के बाद वे पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे, अर्थात दोनों का उभयनिष्ठ समय है। देखो ऐसे लिखेंगे कि चूंकि सोनिया द्वारा लगा समय तो कितना है जी 18 मिनट। ठीक है। उसी प्रकार से देखो तो रवि द्वारा लगा समय कितना है जी 12 मिनट। तो देखो
इन दोनों का जो उभयनिष्ठ समय होगा वो एलसीएम होगा। क्या होगा? एलसीएम। तो हम लोग दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, 18 का फैक्टराइज करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3 अर्थात 2 गुना 3 का स्क्वायर। 12 का हम लोग फैक्टराइज करेंगे जी, 2 गुना 3 अर्थात 2 का स्क्वायर गुना 3। तो इसलिए एलसीएम बराबर एलसीएम, देखो इसमें 2 ज्यादा वाला लेंगे, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2 अर्थात 4 गुना 9 कितना हो गया? 36। और ये 36 क्या हो गया जी? मिनट हो गया। देखो तो यही जो समय हो गया, ठीक है, ये 36 मिनट, यही इसका आंसर हो गया। ये 36 मिनट बाद दोनों जो है प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। चलते हैं आगे की ओर।